द्वारका विधानसभा में 12 कॉलोनियों के अंदर आईजीएल कनेक्शन का पूरा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। स्पेशल टीम ने जो है ड्रग्स का काम करते हैं उनके यहाँ रेड मारी, 25 लोग आए थे। सड़कें बनने के बाद गैस लाइन डलें तो वो जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अब द्वारका विधानसभा के सागरपुर निवासियों को मिलने वाली है आईजीएल घरेलू गैस पाइपलाइन की सौगात। 50,000 मीटर लंबी लाइन सागरपुर में डलने वाली है, जिसकी लागत करीबन 12 करोड़ 25 लाख के आसपास की है। और अब जो है वो बहुत जल्द सागरपुर में रहने वाले सभी निवासियों को सिलेंडर से मुक्ति मिलेगी और हर घर में आईजीएल की जो गैस है वो पहुंचेगी। और इसी उपलक्ष्य में आज सांसद कमल जी सहरावत, विधायक प्रद्युम्न राजपूत यहाँ पर पहुँचे हैं और आज इस कार्य का उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा और आने वाले समय में सागरपुर की जनता को सिलेंडर से मुक्ति मिलेगी और हर घर में आईजीएल की जो पाइपलाइन है वो पहुँचेगी। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्र की जो जनता है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची है और सांसद कमल जी सहरावत, विधायक प्रद्युम्न राजपूत का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सागरपुर की जनता पहुँची है और बहुत जल्द यहाँ के लोगों को आईजीएल गैस पाइपलाइन की सौगात मिलने वाली है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि सांसद कमल जी सहरावत, विधायक प्रद्युम्न राजपूत को यहाँ पर लगातार लोग जो है उनका अभिनंदन करने के लिए पहुँच रहे हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए पहुँच रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही है। हम लोग जब भी आपका समय मांगते हैं हमेशा मिलता है, कोई भी तकलीफ बताते हैं तो आपका सहयोग मिलता है और समय समय पर आपके साथ मीटिंग होती रहती है और बताया जाता है, कहा जाता है कोई भी समस्या आप लेकर के आओ। पिछले दिनों भी आपके साथ बैठना हुआ घर पर और डीडीए की सारी सब समस्या आपको बताई और अधिकारियों के साथ बिल्कुल एकदम एक्शन मोड के अंदर आपने बात की कि आप समस्या का हल कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं कुछ और देखूं। इस तरह की बात उन्होंने डीसीपी के सामने रखी और उनको वार्निंग दी। और आज अभी जैसे कि आप सब जानते हैं और बहुत सारे लोग अभी यहाँ नहीं भी आएंगे तो उनको भी पता लग जाएगा, अभी जो है हमारे यहाँ पिछले 4 महीने से एसएचओ नहीं थे, अब एसएचओ आ गए और स्पेशल टीम ने जो है ड्रग्स का काम करते हैं उनके यहाँ रेड मारी, 25 लोग आए थे। हमारी कोशिश रहेगी इंक्रोचमेंट हटे, सड़कें साफ हो, नशे के अंदर यहाँ से मुक्ति मिले, हमारे युवा अपना उनका परिवार तबाह ना हो। तो डीसीपी के यहाँ पे मीटिंग रखी और उसके बाद सब एक्शन मोड में है, बाकी तो बहन जी विस्तार से बताएंगी। डीडीए के लिए भी आपने डीडीए वाइस चेयरमैन के यहाँ मीटिंग रखी, अपने यहाँ डीडीए की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का उन्होंने वाइस चेयरमैन को आदेश दिया, इनका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। यहाँ से मीटिंग होने के बाद अभी यहाँ दफ्तर में डीडीए के अधिकारियों की मीटिंग रखी है, उसके बाद आप मीटिंग करेंगी। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग आए हुए हैं और आए हैं, बाकी तो बहन जी अपना सब विस्तार से बताएंगी। आप उनको सुनने के लिए आज बैठे हैं और आप और हम तो रोज मिलते ही हैं, बात करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पर समय निकाल करके आए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीब बात इस देश में हुई है कि जहां लोगों को लगता है कि कानून हमें नहीं छोड़ेगा, वो छोटे छोटे लालच देके 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कानून 18 साल से बच्चों के जिनकी उम्र कम होती है वो अलग होता है। और उस नाते किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो होम डिपार्टमेंट है, उसके अंदर पुलिस आती है या बाकी डिपार्टमेंट जहां क्राइम होते हैं, वो बहुत एक दिक्कत की बात है कि जिन लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं उनकी एज कम होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को भी निपटना हमें ही है।
आप लोगों की बिल्कुल ठीक बात है, हम तो आपको ही बताएंगे, तो आप तो हमें ही बताएंगे, लेकिन इस पे लगातार हमारी मीटिंग हो रही है। SHO, DCP और एट द मोस्ट हमारे होम मिनिस्टर साहब सारी बातें उनके नॉलेज में डाली हैं। लेकिन कानून को अगर अपने ढाल बनाकर कुछ काम कुछ लोग करना शुरू कर देते हैं तो कानून को कैसे रखते हुए उनको सजा दिलाई जाए, इस बात की हमारी कोशिश है। लेकिन आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो टीम सारी बैठी, यहाँ भी बैठी है, सामने भी बैठी है, आप किसी को भी काम बता दीजिए, हम सारे एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। सामने बैठी हुई मेरी बहनें भी वही ताकत रखती हैं जो मैं कमलजीत शेरावत या प्रद्युमन राजपूत जी रखते हैं। तो हमारी टीम बहुत बड़ी है, उमेद भाई परिवार के सदस्य के रूप में है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आपने चुना है तो ये जिम्मेवारी हम बिना कहीं मान। तो देखिए, अब सांसद कमलजीत शेरावत, विधायक प्रद्युमन राजपूत के कर कमलों द्वारा यहाँ पर IGL गैस पाइपलाइन का उद्घाटन होगा। और ये देखिए, नारियल फोड़कर सांसद कमलजीत शेरावत जी के द्वारा यहाँ पर इस गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया और पूरे सागरपुर में IGL की गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। करीबन 50,000 मीटर की ये गैस लाइन रहेगी और सभी सागरपुर में रहने वाले लोगों को आने वाले समय में सिलेंडर से मुक्ति मिलेगी। हर घर में IGL की गैस पाइपलाइन होगी, बार बार सिलेंडर भरवाने के झंझट से उन्हें मुक्ति जो है वो आने वाले समय में मिलने वाली है। तो सांसद कमलजीत शेरावत जी के द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है और कार्य जो है वो प्रारंभ होगा और बहुत जल्द इसका काम जो है वो भी संपन्न होगा और उसके बाद सड़कों का निर्माण जो है वो भी कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र के जो निवासी हैं वो मौजूद हैं। सांसद कमलजीत शेरावत जी यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक प्रद्युमन राजपूत यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, विधायक प्रद्युमन राजपूत ने भी नारियल फोड़कर यहाँ पर उद्घाटन जो है वो किया है। और देखिए, IGL के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं के द्वारा इस पूरे कार्य को जो है वो संपन्न किया जाएगा ताकि लोगों को जो है वो हर घर में गैस की सुविधा जो है वो आने वाले समय में मिले। तो देखिए, यहाँ से उद्घाटन हो चुका और बस कार्य की जो शुरुआत है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, कार्य की शुरुआत भी जो है वो अब की जा चुकी है। पास हुआ है, कितना फ़ायदा जनता को होने वाला है इस काम से? आज द्वारका विधानसभा में 12 कॉलोनियों के अंदर IGL कनेक्शन का पूरा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और आज पूरा इसके लिए बजट सैंक्शन और सारी फॉर्मेलिटीज़ होकर ज़मीन पर काम शुरू हो रहा है। IGL गैस पाइपलाइन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षित और उपयोगी पाइपलाइन है, क्योंकि इससे बहनों को गैस सिलेंडर से मुक्ति मिलती है और ये सुरक्षित भी है। तो ये आज जो 12 कॉलोनियों के काम शुरू हो रहा है, इससे 90% द्वारका के अंदर IGL पाइपलाइन की सुविधा मिलेगी। भाई प्रद्युमन राजपूत जी और पूरी टीम बहुत दिनों से इसके लिए प्रयास में लगे हुए थे। तो मैं सभी द्वारका वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि IGL पाइपलाइन से हम बहुत एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी कॉलोनी वालों को सुविधा मिलेगी। मैम, सुरक्षा की और ड्रग्स की भी आपने बात की, लेकिन आपने DCP के साथ मीटिंग भी की, लेकिन आज भी पार्कों में नशेड़ियों को बसेरा है, महिलाएं और बच्चे वहाँ जाने में डर रहे हैं। तो आगे क्या कुछ प्लानिंग है आपकी अगर नहीं होता है सोल्यूशन? तो नशे को लेकर हम सख्त रवैया रखते हैं और इसके लिए लगातार मीटिंग हो रही है। जैसा मैंने आपको कहा, 18 साल से नीचे के जब बच्चे इसके अंदर। पहले तो मैं देशवासियों को हमारे उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में भाजपा को जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो आज हमारी बहन कमलजीत शेरावत जी ने हमारी द्वारका विधानसभा के सागरपुर वार्ड को तोहफा दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस काम से हमारी सागरपुर वार्ड की काफ़ी सारी जो गैस पाइपलाइन की दिक्कतें थी वो ख़त्म होने जा रही हैं और जो सड़कें टूटी हुई थी उनको बनाने से पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सड़कों से बनने से पहले सबके जो गैस पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सड़कें बने ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो। यही हमारे प्रद्युमन राजपूत जी का कार्यशैली है कि जो पब्लिक का पैसा पब्लिक की सेवा में ही खर्च हो, वो कहीं और खर्च ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि सड़कें बनने के बाद गैस लाइन डलें तो वो जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा। इसलिए हमने ये प्लानिंग की है कि पहले
गैस लाइन डल जाए, उसके बाद सड़कों का निर्माण हो, ताकि अपने सभी को इसकी सुविधा का लाभ मिल सके। तो क्या द्वारका विधानसभा में सिलेंडरों की एंट्री बंद हो जाएगी, सिलेंडर मुक्त हो जाएगा द्वारका विधानसभा? जो भारत गैस है, कंपनियां हैं, बंद हो जाएंगी वो यहाँ? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता बंद हो जाएगी, लेकिन द्वारका विधानसभा में कुछ समय के बाद समय लगेगा, लेकिन हाँ, ये वाले काम होने जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि जो है महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर भी देंगे, वो वादा तो पूरा हुआ नहीं, तो क्या फ्री गैस आप पाइप के थ्रू देने वाले हैं? आपको शायद याद नहीं होगा, उज्ज्वला योजना में कितने सिलेंडर मोदी जी ने भारतीय महिलाओं को दिए हैं। जहां गाँव में लोग महिलाएं आंखों में लकड़ी का धुआं लेके बैठती थी, उनको उस धुएं से मुक्ति दी है, पॉल्यूशन से मुक्ति दी है। ये जहां पर इसका प्रोविज़न हो सकता है गैस लाइन का, सिर्फ वहीं पर डलेंगी ये। बाकी जो महिलाएं गांव में रहती हैं, उनके गैस लाइन डलने का जरिया नहीं है, तो उनको उज्ज्वला योजना के तहत हम लोग सिलेंडर दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना सिर्फ गाँव के लिए है? शहरों में मिल रही है, लेकिन जहाँ पर पाइपलाइन डलने का प्रोविज़न हो सकता है वहाँ डाल रहे हैं।